ऐसा कैसे हो सकता है? आरबीआई ऐसा कैसे कर सकता है कि वो एकदम किसी भी एनबीएफसी का लाइसेंस को रद्द कर देगा, बैन कर देगा, उसकी सारी सर्विस से जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस पर स्टॉप लगा देगा? ऐसा नहीं करना चाहिए था आरबीआई को, लेकिन आरबीआई ने सच में ऐसा किया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आरबीआई ने बहुत बड़ी कंपनी, फाइनेंस कंपनी, बहुत बड़ी एनबीएफसी, उसका लाइसेंस को पूरी तरह रद्द कर दिया। मैं बात कर रहा हूं एक कंपनी की। वो कौन सी है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस कंपनी से अगर आपने लोन लिया है तो लोन चुकाना है, नहीं चुकाना है, सारी बातें बताऊंगा। आखिर क्या बात हो गई ऐसी कि आरबीआई ने एकदम से इनके लाइसेंस को बैन कर दिया, रद्द कर दिया। आपको प्ले स्टोर पर भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिखा है @vinlb0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है। सभी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आरबीआई इतना मतलब ऐसा कर देगा हमें कोई यकीन नहीं हुआ। हमें कल ये रिपोर्ट मिली कि ऐसे ऐसे इस एनबीएफसी को मतलब लाइसेंस रद्द कर दिया, और आज हमने जब चेक किया प्ले स्टोर में वो मिल भी नहीं रही थी। तो मैं ऐसा आपको बता दूं कि भाइयों, ऐसे चूतिया मत बनो। जैसे मैं आपको चूतिया बना रहा हूं, आप बिल्कुल चूतिया बन रहे हो। ऐसे बहुत सारे मेरे भाई हैं जो चूतिया बन रहे हैं। मेरे भाई मेरी बात सुनो, पूरी बात की तहकीकात करा करो। मैंने इतना बोला, आपने तहकीकात नहीं करी होगी। आपने, मुझे मालूम है कि आप नहीं करते क्योंकि आप मेरे विश्वास करते हो, लेकिन चलो मेरे विश्वास करते हो, मैं रेगुलर चीज़ें जो लेके आता हूँ, जेन्युइन चीज़ें लेके आता हूँ, बढ़िया आपको यहाँ पे हर चीज़ आपको समझाता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे स्कैमर्स हैं, फ्रॉडस्टर हैं, धोखेबाज हैं, फर्जी लोग हैं जो आपके संग खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके 100-200 रुपये, आपसे 500 रुपये लेते हैं और अपना पेट भर रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए पूरी बात क्या है। यहाँ पे एक ट्रू बैलेंस लोन ऐप है, ये अफवाह उड़ाई गई कि ट्रू बैलेंस का लाइसेंस रद्द कर दिया है, अब ये लोन नहीं भर सकती। जबकि ट्रू बैलेंस एक ऐसी ऐप है, अगर आप इससे लोन ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप आंखें बंद करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड है, 50 मिलियन डाउनलोड्स हैं। ठीक है, लेकिन अफवाह क्या उड़ाई जाती है कि अगर आपने लोन लिया है नहीं चुकाना पड़ेगा, इसका लाइसेंस रद्द हो चुका है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जो भी लोन लिया नहीं चुकाना होगा क्योंकि इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने ऐसा कर दिया। आरबीआई ने क्यों किया? आरबीआई ने इसलिए किया क्योंकि इसने कुछ कॉल्स करी थी, इसके एजेंट घर पे पहुंच गए थे, कुछ आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, ये अटरम शटरम दुनिया भर का ही सब लगा के खत्म कर दिया। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि भैया देखिए, अगर कोई ऐसी न्यूज़ आपके सामने आ रही है तो हो सकता है कि आपसे बोले कि भैया ऐसा है, आपने जो ये लोन लिया है आपको नहीं चुकाना होगा, लेकिन आपको बशर्ते आपको 200 रुपये की एक ये फॉर्म फिलअप करना होगा, आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा, ऐसा करना होगा ताकि आपको जो बकाया लोन है आपका माफ़ हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, या आपका सिविल खराब हो रहा है उसके सही करने के नाम से पैसा ठगा जाएगा। मतलब कोई ना कोई ऐसी तिगड़म निकालेंगे दिमाग में कि आपसे पैसे की मांग करी जाएगी। कोई भी तिगड़म दिमाग में ला सकते हैं, कोई भी चालाकी से कोई बात बोल सकते हैं और कुल मिला के आपसे पैसे मांगे जाएंगे। अगर आपने पैसे दे दिए तो आप रुक जाएंगे, आपका कोई काम बनेगा नहीं। और ये ज़्यादा नहीं, 100, 200, 500 से ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि 500 रुपये अगर आप देते हैं किसी को और आप वो मर जाते हैं तो क्या आप उसका गिरहवन पकड़ लेंगे? क्या आप उसकी पुलिस कंप्लेंट करेंगे या कोर्ट कचहरी करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, और ना उसको कोई जेल भी हो जाएगा। अगर मालिक कंप्लेंट हो भी गई, बाई चांस, पहले तो होगी नहीं, 200, 250, 300 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए, तो उसको जेल नहीं होगी। तो भाई कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। इन लोगों का एक बहुत बड़ा सरगना है। मैं आपको क्लियर कर दूं, कम से कम 30 से 40 एनबीएफसी कंपनियां चल रही हैं। इनमें से कम मैं आपको बता दूं 20 कंपनी ऐसी है जिनके एजेंट काम करते हैं, आपस में मिलजुल के काम करते हैं। 20 कंपनियों के एजेंट हैं, वो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं, लेकिन आपस में उन्होंने एक ऐसा वो अपना एक वो बिजनेस बना लिया है जहाँ पे ये जो डेटा होता है कस्टमर का, बोरोवर्स का, उसके डेटा को कलेक्ट करके कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं। उनको बात करने का तरीका है, ढंग है, सारी डिटेल्स है कि सामने वालों को ऐसा यकीन दिला देते हैं कि उससे 100, 200, 500 रुपये की ठगी कर ही लेते हैं और काम कुछ बनता नहीं है। अननोन नंबर से कॉल करते हैं, डेटा उनके पास होता ही है। तो ये इनके पास, मैंने जब पता किया तो मुझे पता लगा कि इसमें करीब 1500 से 2000 लोग काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं मोटा मोटा हजार लोग मान लीजिए काम कर रहे हैं, ठीक है, 1000 लोग काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि 1000 लोग अगर 500 रुपये की ठगी एक बंदे से करते हैं एक दिन में, तो सोचिए कितना पैसा एक दिन में कमा रहे हैं। 1000 गुणा 500 कर लीजिए, ठीक है, कम से कम लगा लीजिए ये 5 जीरो बैठ रहे हैं, 5 लाख रुपए एक दिन में कमा रहे हैं। 5 लाख, 3 जीरो वो हैं और वो है,
5 लाख है। इस जो है इन्होंने पूरा कम से कम 70 से 80 लाख रुपए का ये महीने का टारगेट रखा हुआ है कि 70 से 80 लाख रुपए इसी वजह से कमा रहे हैं और लोग चूतिया बन भी जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये ऐसा स्कैम है जो किसी को ना दिख रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना सामने आ रहा है, ना पुलिस के, ना सरकार के, ना किसी के। आरबीआई का नाम लगा दिया या किसी पुलिस वाले का नाम लगा दिया, जज का नाम लगा दिया, वकील का नाम लगा दिया और अपनी बात को आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे आप ठग जाएंगे। कोई भी अगर आपसे किसी चीज का पैसा मांगे, आपको नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, बात खत्म हो। कोई पैसा देना है तो आप कंपनी की ऐप में जाएं, वहां पे आके पेमेंट करें, चाहे लेट फीस हो या कुछ भी हो। इस टाइप के अगर है, अगर कोई अलग से पैसा मांग रहा है तो भाई आप बेवकूफ हैं, पागल हैं जो हमको पैसा दे रहा है। इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे फालतू की वीडियो लेके आता था, ये एक अवेयरनेस वाला वीडियो था ताकि आपकी आंखें खुल सकें। आपको कोई फर्जी पैसा नहीं देना। मुझे उम्मीद है कि आपको भी जानकारी समझ में आ गई होगी। ट्रू बैलेंस अपने तरीके से काम कर रही है, कोई लाइसेंस पैसा दर्ज हुआ नहीं है। ये ठगी के शिकार आप बन जाएंगे नहीं तो। और बाकी का अगर आप मान लीजिए भविष्य में कैसा होता है कि ट्रू बैलेंस अगर बंद होती है और जो आपने लोन ले रखा है नहीं चुकाना होगा, नहीं, कंपनी की बंद होने के बाद भी आपको लोन चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने लोन लिया था तब कंपनी चालू थी इसलिए। ठीक है, कंपनी बंद होने के बाद वो लोन नहीं बांट सकती, उससे पहले लोन जो बढ़ा था उसकी रिकवरी वो कर सकती है। इस बात का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपको सारे सवालों के जब मैंने दे दी तो उम्मीद है आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी, समझ में आ गई होगी जानकारी। तो अगर आप ट्रू बैलेंस लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हर एक बात की जानकारी मिलती रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी जानकारी मिल गई होगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।